हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है, उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर क्या आप छाए हैं, क्या क्या है उनके मन में। ठीक है, सो आइए जानते हैं इस रीडिंग में। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच हो। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जीज मैचिंग ना लगे आपको। तो ऐसे में निराश मत होइएगा, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, सो अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जीज मैचिंग हो रही है तो अब आप आगे देखिएगा। ये टैरो डेक्स हैं, इनसे हम जानेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं। और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि उनके मन में क्या है। साथ ही जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। लास्ट में एंजल कार्ड से हम एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। जो आपके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है, और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना होता है, ट्रस्ट करना होता है कि वो जो भी ये मैसेज आपको देंगे वो आपके भले के लिए है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपको अपनी ऑरा पूरी तरह से क्लीन करनी है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करनी है, और फिर रीडिंग देखनी है, जिससे कि आपको क्लियर एंड करेक्ट मैसेज मिले। अगर आप पहले से ही मन में कुछ धारणा लेकर के बैठते हैं देखने, तो आपको सिर्फ आपके ही मन की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो वही निकल कर आएगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। सो आपको हमेशा अपनी ऑरा को क्लीन करना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, एंड बी रेडी फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव, वट एवर इट कम्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी। सो let's check your energy first. We have fertility, new beginnings, hope, and authority. Okay, तो we have all the major arcanas here. मेजर आर्काना जब आता है तो वो आपके अंदर के एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, या एक मेजर एनर्जी के बारे में, जो परमानेंट एनर्जी होती है। ठीक है, ये एनर्जी कोई फ्लक्चुएटिंग एनर्जी नहीं है। यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Okay, let me pull some few more cards for you. Trapped in fear, choose wisely, shadow, and deception and envy. ओके, ऊपर के कार्ड्स हालांकि देखिए कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी। ऊपर के लाइन में बहुत पॉजिटिव है और नीचे पूरे ही नेगेटिव्स हैं। ओके, इसका क्या मतलब है, आई विल टेल यू। देखिए, ये रीडिंग जो हम कर रहे हैं, बेसिकली हम आपके जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके लिए जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो देखने के लिए ये रीडिंग है। लेकिन आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर की छवि कहीं नहीं दिख रही है। यहां पर ऐसे लग रहा है ना जैसे आप अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। ठीक है, जहां समय का पहिया बदल रहा है, और ये बदलाव, ये समय का पहिया आपके अंदर भी एक बदलाव ला रहा है। न सिर्फ समय बदल रहा है, बल्कि आपकी सोच बदल रही है। सोच ये बदल रही है कि आप अपने लिए एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद कर रहे हैं, और अपने लिए एक ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। ओके, टाइम बदलना चाहिए, वक्त को अब द टाइम हैज कम फॉर अ चेंज। आपको रियलाइज हो रहा है कि अब समय बदलने का टाइम आ चुका है, वक्त बदलने का समय आ चुका है, अपनी जिंदगी को बदलने का समय आ चुका है। एंड नाउ यू आर विशिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और बहुत सारे होप्स हैं आपके मन में, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं,
जो आपको इस नई जिंदगी को वेलकम करने के लिए आप रेडी हैं। विद दिस न्यू ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? अपने लिए ट्रू सोलमेट। ठीक है, देखिए ये एम्प्रेस एंड एम्परर कार्ड है इस साइकिक टैरो ओरेकल में। फर्टिलिटी इज द एम्प्रेस कार्ड एंड अथॉरिटी इज द एम्परर कार्ड। यानी कि आप अपने लिए बराबर एग्जैक्टली आप जैसे हैं वैसा आपको लाइफ पार्टनर अब चाहिए। यानी कि जितना प्यार आप करते हैं, आप एक लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है, तो आप अपने लिए भी बिल्कुल वैसा ही पार्टनर चाहिए अब आपको। आपको बिल्कुल भी अब कम नहीं चलेगा। ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू आर। यानी कि आपको अपना वर्थ, अपनी वैल्यू सब समझ में आ गई है। तो अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है कि भाई ठीक है सामने वाले के साथ एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। नो, यू वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ वेयर सामने वाला आपको बिल्कुल आपके जैसा हो। जितना प्यार आप उनसे कर रहे हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करें। लेकिन ये तो एक फीलिंग है, बट जैसे कहते हैं ना कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो एक तरफ आपकी ये फीलिंग है, बट वही कॉइन के दूसरे साइड में आपके मन में बहुत सारा डर, चिंताएं, ये सब बैठा हुआ है। देखिए, ट्रैप्ड इन फियर। आपके मन में एक डर बैठा हुआ है क्या, कि अब मैं जो नया लाइफ पार्टनर चूज करूंगी या करूंगा वो बहुत सोच समझ के करना है मुझे, और ये सोच समझ कर करते हुए कहीं फिर से मुझे धोखा तो नहीं हो जाएगा। यानी कि सामने वाला मुझे कहीं फिर से धोखेबाज तो नहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि जहां सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, आपको चीट किया हो। सो इस बार आप गलती नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं। उसके बावजूद भी आपके मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए, फिर से मुझे सामने वाला चीटर ना मिल जाए। ओके, तो ये डर आपके मन में सता रहा है। बहुत टेंशन है अभी आपको इस बात का कि जो दूसरा इंसान आए आपकी जिंदगी में वो खुशियां लेकर आए, ये ना हो कि आप फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाएं। ओके, सो दिस इज the fear which is on the other side of your mind. One side you are expecting or manifesting or wishing a very good life partner for you, but at the same time there are a lot of fears in your mind. Okay, fears ये है, टेंशन है, क्लैरिटी नहीं है आपको कि भाई सामने वाला सच में मेरे ढूंढने से क्या मिल ही जाएगा मुझे जैसा मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूँ। ओके, तो ये इस वक्त की आपकी करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि कोई तो होगा जिसके बारे में सोच करके भले आपके मन में इस वक्त नए पार्टनर को वेलकम करने के लिए है, लेकिन डेफिनेटली आपके मन में शायद अपने एक्स को लेकर के या अपने क्रश को लेकर के आप रीडिंग देखने आए हैं। क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी में तो आप किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अभी तक आपको मिला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद आप अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आइए जानते हैं जिसके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देखने आए हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। शायद कोई है जो आपके दिल से अभी भी निकल नहीं पा रहा है, शायद कोई एक्स जो आपके मन में अभी भी घर बनाए हुए हैं। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव 8 of wands, then 3 of swords, 2 of swords, Knight of swords. Oh my god, swords की एनर्जी बहुत ज्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 of cups. ओके, एक लाइन और पुल करूंगी कार्ड्स का, जैसे कि पूरी क्लैरिटी आए, समझ में आए कि क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। 10 of cups, the chariot, page of swords and the tower. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of pentacles. देखिए आपकी एनर्जी में हमने देखा कि आप अभी अपने लिए एक नया लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अभी किसी में अटके नहीं रहे हैं, आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ ऐसे दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी एक्स के बारे में सोचकर, और यहाँ बिल्कुल एक्स की ही एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, लग रहा है बिल्कुल खत्म हो गया है। आपके और इनके बीच में अभी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये रिश्ता डेफिनेटली चरमराया हुआ है, टूटा हुआ है। अब ये पर्सन के मन में क्या है, इस एक्स के मन में क्या है, ये एक्स अभी भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है। देखिए 3 of cups है, 3 of swords है एंड टावर है, जो दिखा रहा है कि ये रिश्ता टूटा है विथ हार्ट ब्रेक, लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। लेकिन इसके बावजूद भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपके एनर्जी में आना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। और
इस हार्ट ब्रेक से अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में अब वो कम्युनिकेशन, दे वांट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विथ यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, दे वांट टू टॉक इट आउट टू यू, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच में, उन सब चीजों को पास्ट में छोड़ देते हैं एंड लेट्स मूव अहेड। मूव अहेड में भी क्या, वो आपके साथ में अब प्रॉपर रिलेशनशिप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कपल है, 2 बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि आपके साथ अब वो एक कमिटेड मैरिड लाइफ, यानी कि एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें कंफ्यूजन है कि क्या पता अब आप इस चीज के लिए रेडी हैं नहीं हैं। ओके, दे आर कंफ्यूज्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, और इसलिए आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके मन में, क्या आप इस रियूनियन के लिए रेडी हैं, क्या आप उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। सो दे आर, उनकी पूरी नजर है आपके ऊपर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सो बहुत अभी उनके अंदर एक एनर्जी ऐसी है कि वो दौड़कर बस आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट इट वेरी फास्ट, मतलब रुकना नहीं चाहते हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड में आपके पास में आकर आपसे जल्दी से जल्दी रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट फिर बॉटम ऑफ द डेक ये दिखा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, कि जो पास्ट में बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ ना, उस वजह से उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि वो दौड़कर आए आपके पास में, और बहुत डीपली सोच रहे हैं इस बारे में, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। दे आर ब्लीडिंग इन पेन, ठीक है, आपसे सेपरेशन में दे आर डेफिनेटली ब्लीडिंग इन पेन, और जो उनको आइडिया नहीं है ना कि आपके मन में इस वक्त उनके लिए क्या है, इस वजह से वो अभी अपने आप को रोक कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनेक्ट विथ यू, तो आपके एक्स आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। आइए और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपसे बातें करना चाहते हैं, दिल खोलकर आपको कुछ बताना चाहते हैं, एंड दे वांट टू मूव अहेड। मोर ओवर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको भुला देना चाहते हैं, या पीछे पास्ट में ही छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। के मैच्योरिटी के आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ओ द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, गोइंग विद द फ्लो एंड इंटीग्रेशन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो हुआ ना, उसके बाद में जो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ आप दोनों के बीच में, उसके बाद में आपके पर्सन में डेफिनेटली एक मेजर चेंज आया है। वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, यानी कि उनकी सोच में अब ठहराव आ गया है, पहले की तरह उड़न खटोला नहीं है। एक रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए अब वो रेडी हैं। द एम्परर है ये कार्ड, और अब आगे बढ़ करके इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं, ये यिन यांग कार्ड है, ये इंटीग्रेशन, दिस इज अ टेम्परेंस कार्ड, यानी कि आपके साथ में अब वो पूरी तरह से बैलेंस्ड करना चाहते हैं रिश्ते को। पहले जितना भी ऊपर नीचे हो चुका, ठीक है, उन सब चीजों को अब वो भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गोइंग विद द फ्लो, दे वांट टू गो अहेड विद द फ्लो। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ करके इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। यानी कि पहले अगर आप बहुत उनसे प्यार करते थे और वो इतने सीरियस नहीं थे आपको लेकर के, ठीक है, अब वो सीरियस हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेट्स फाइंड मोर ओवर, अभी रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। द रिबेल कार्ड ये दिखा रहा है ना कि अब वो हालात से लड़ने के लिए भी रेडी हैं। जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उन सब चीजों के लिए वो रेडी हो रहे हैं, बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स, उन जंजीरों को तोड़कर नाउ दे वांट टू क्रिएट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, ठीक है। रिबेल ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये एम्परर कार्ड है, और यहाँ ये रिबेल की एनर्जी को भी दिखा रहा है, यानी कि अब वो सब प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना चाहते हैं। साइलेंस, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है। मैंने अभी आपसे कहा, यस, कंडीशनिंग, मोमेंट टू मोमेंट एंड अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अभी अवेयरनेस कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, उनके अंदर एक जागरूकता आई है, एक अंदर से एक एनलाइटनमेंट आया है उनके अंदर, ट्यूनिंग इन, ओके, यानी कि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अब। और देखिए, यहाँ सोचने की प्रक्रिया ज्यादा है, ठीक है, साइलेंस, टर्निंग इन, तो अपने अंदर झांक रहे हैं वो। पहले जो वो अंदर नहीं झांकते थे अपने, अब वो अंदर झांक रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। उनके अंदर एक अवेकनिंग आई है,
और देखिए रिबेल के नीचे हमारे पास में कंडीशनिंग, यानी कि जो हालात ने उनको जकड़ के रखा हुआ था, जो उन्हें आपके पास आने से रोक रहा था, उन चीजों को अब वो रिबेलियस तरीके से छोड़ना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं उन जंजीरों को। एंड लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, आगे पीछे हो रहा है उनका माइंड, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। अंदर ही अंदर उनके घुटन चल रही है, सोच विचार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है और अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि माइंड अभी भी जगल कर रहा है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। ओके, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, जिस एक्स के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है। एंजाइटी के टेंशन में है ये पर्सन। ब्रोकन हार्ट, आई टोल्ड यू, यहाँ पर भी देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और अब ये ब्रोकन हार्ट, यानी टैरो एंड ओरेकल बोथ ने कंफर्म कर दिया है कि ये आप दोनों में हार्ट ब्रेक हो चुका है, रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है और इस वजह से अब वो काफी एंजाइटी में। तो आपके एक्स खुश नहीं है। स्टॉर्म वार्निंग के एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रिश्ता एकदम बुरी तरह से यहाँ पे हमारे पास में आया था ना, देखिए द टावर की एनर्जी, और अब यहाँ स्टॉर्म वार्निंग और कॉन्ट्रैक्ट ये दिखा रहा है कि यस रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, इसकी वजह से उन्हें एंजाइटी है और शायद इसीलिए अब आप अपने लिए एक प्रॉपर न्यू लाइफ पार्टनर की इच्छा कर रहे हैं कि अब आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिले और फिर से आपको इनके जैसी एनर्जी वाला व्यक्ति ना मिले आपकी जिंदगी में। ठीक है, सो यस डेफिनेटली जो हमें पहले मैसेज मिला था आपकी एनर्जी में, वो यहाँ दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में कि पूरी तरह से रिश्ता टूट चुका है, खत्म हो चुका है। ब्रोकन हार्ट एंड स्टॉर्म वार्निंग कार्ड दोनों साथ में आया है, तो ये दिख रहा है कि रिश्ते पूरी तरह से दी एंड लगने के बाद अब इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग आई है, टेंशन आया है, सोच में पड़ गए हैं क्या करें कैसे करें। पूरी तरह से खो देने के बाद व्यक्ति के अंदर अवेकनिंग आए, क्या ही मतलब है ऐसे। आइए और जानते हैं, और शायद इसीलिए अब आप अपने लिए नया लाइफ पार्टनर की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक नई जिंदगी न्यू बिगनिंग कार्ड जो आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है इस व्यक्ति के साथ में और अब इस पर्सन को आपके साथ में फिर से इच्छा है करने की। टाइम टू गो, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यस मैंने गलती कर दी भैया, बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आगे बढ़ो। ओके, टाइम टू गो। अब अगर मैं आगे नहीं गया तो फिर और देर हो जाएगी। बाय द बुक, लेकिन अभी भी उनकी स्पीड स्लो है। अपने हाथी को देखा है चलते हुए कैसे धीरे धीरे करके चलते हैं, तो ये ऐसी उनकी चाल है। अभी भी इच्छा तो है भाग कर आने की, बट फिर भी यस देखिए यांग एक्शन लेना चाहते हैं अब वो। ठीक है, डेफिनेटली दे वांट टू टेक एन एक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक में अ लेग अप, यानी कि कोशिश करना चाहते हैं, हारेंगे नहीं इस समय वो, मतलब छोड़ नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू पुट ए लास्ट एफर्ट कि भाई देख लो अभी भी करके क्या मैं बचा सकता हूँ इस रिश्ते। तो योर एक्स डेफिनेटली वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, दे वांट अ सेकंड चांस विथ यू। हालांकि मन तो है दौड़ कर आने का, बट उनकी चाल जो प्रैक्टिकल चाल है ना वो स्लो है। ग्रोथ, वो चाह रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। ठीक है, एक्सपेंशन, यस दे डोंट वांट टू लूज दिस रिलेशनशिप, खत्म नहीं करना चाह। ओ ग्रेटिट्यूड, देखिए बहुत प्यारे, आपको अपना प्रॉपर लाइफ पार्टनर मानते हैं वो और चाहते हैं कि अब ये इस रिलेशनशिप को वो ग्रो करे, एक्सपैंड करे, खत्म ना करे, बड़े बड़े फले फूले ये रिश्ता आगे। आपको बहुत अब एक ग्रेटिट्यूड है इस रिलेशनशिप के प्रति, मतलब आपके प्रति, आपको पा करके वो डेफिनेटली मानते हैं कि यस अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके प्रॉपर लाइफ पार्टनर हो, तो आपके साथ में अब रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, एक्सपैंड कराना चाहते हैं। सर ऐसा होता है कि है ना, रिश्ता खत्म होने के बाद हमें एहसास होता है। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, फ्लो, यानी कि जैसा चल रहा है ना वैसा उसी स्पीड में चलता रहेगा आगे कुछ समय के लिए। प्योरिटी, फोकस, एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड डिलाइट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है टेकिंग रिस्क। जैसे मैंने कहा आपसे कि यस अब वो रिस्क लेंगे, अब वो आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहेंगे वो, लेकिन फिलहाल पहले वो थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे, यानी कि देखेंगे कि
हालात फिलहाल थोड़े समय के लिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। उसके बाद में वो हिम्मत करेंगे, अपना फोकस करेंगे आपके प्रति कि हाँ मुझे अब पूरा प्लान बनाएंगे कैसे करना है क्या करना है, और सोचेंगे चलो एक बार मैं कोशिश करके देखता। एंड दे विल कम टू यू विथ फुल प्योरिटी। या प्योरिटी का मतलब है कि पूरी सच्चाई के साथ में आपके पास आएंगे, आपको सब हालात समझाएंगे, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और रिकंसिलेशन की पूरी कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद में आगे दिख रहा है कि डिलाइट, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, यानी कि हैप्पीनेस आया है, हैप्पीनेस दिख रहा है इस कार्ड में। ठीक है, तो यानी कि जो रिश्ता आपको लग रहा है कि खत्म हो चुका है, शायद कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है। यानी कि हो सकता है कि अगर पूरी तरह ना सही तो एटलीस्ट खुशी, डिलाइट कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको खुशी मिलेगी कि भाई ये चलो सामने वाला आया तो मेरे पास लौट के। ठीक है, भले आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, प्रॉपर रिलेशनशिप में आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको खुशी होगी कि भाई सामने वाला मेरी अहमियत समझकर मुझे पाने की कोशिश तो किया। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपने आप पर फोकस करिए, अपने अंदर जाइए, झांकिए कि आपका अंतर्मन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यू विल गेट द राइट आंसर। आस्क योर एंजल्स, यस यू नीड टू प्रे। आपको भी डीप कॉन्टेम्पलेशन की जरूरत है। नो, आपको आंसर यहाँ नो मिला है। सो मैंने जैसे कहा कि मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि आप इस पर्सन को वापस लेंगे, तो नो कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया है। लेकिन आपको अगर फिर भी अपने अंदर मन को पूछिए कि क्या आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये रिश्ता सही है, तो जो आपको जवाब मिलेगा ना वो करेक्ट आंसर हो। ओके, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यानी कि कुछ तो हीलिंग आएगी। देखिए फैमिली इश्यूज जरूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज ही हो, और हो सकता है कि पहले जो रिश्ता आप दोनों में टूट गया वो हो सकता है फैमिली के विरोध की वजह से भी टूटा हो। तो हो सकता है ये जो अभी हमने रिबेल देखा, तो आपके पार्टनर अपने पार्टनर्स अपने पेरेंट्स को मना करके शायद आए आपके पास में, ये भी हो सकता है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड कीप एन ओपन माइंड। देखिए यहाँ आपको ये बोला जा रहा है ना कि जैसे अभी आपके पार्टनर डेफिनेटली जो इश्यूज थे आप दोनों के बीच में उसको हील करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि वो हाँ एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, और यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यानी कि अभी जो हमने डर देखा था आपके अंदर एक डर था कि पता नहीं फिर से मुझे जो नया पार्टनर मिलेगा वो सही मिलेगा या नहीं, कि फिर से मुझे चीटिंग, धोखेबाजी और ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको गाइडेंस है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में सही नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा, मिल सकता है। एंड कीप एन ओपन माइंड, यानी कि जिंदगी में अच्छी चीजों को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। अपने अंदर एक नेगेटिविटी मत पालिए, अपना माइंड ओपन करिए, पॉजिटिव बनिए, तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा। ठीक है, अब इस पर्सन के बारे में जिसके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन ये व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या करेगा इन फ्यूचर वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जिसके बारे में जिसके बारे में आपके मन में बहुत ख्याल चलता रहता है, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अब तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।